और वहीं बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर जनरल रविंद्रन शंकरन ने बताया है कि 4 मई से खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत होगी, जिसको लेकर के सभी खिलाड़ी और कोच अब आने शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर के पटना से लेकर के राजगीर, गया, बेगूसराय में तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं डायरेक्टर जनरल ने कहा कि बिहार में अब खेल को लेकर के एक अच्छा वातावरण बना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम खिलाड़ियों के लिए ला करके खेल को बढ़ावा दिया है। खेलो इंडिया को लेकर एक तरफ जहां पटना में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बिहार के 5 जगहों पर इसको आयोजन किया जाएगा। पटना में इस वक्त मौजूद हैं, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे साथ डीजीपी हैं रविंद्रन शंकरन। सर, पहला सवाल है कि 28 जो अलग अलग गेम्स है वो होने वाले, पटना में करीब 9 गेम्स होने वाले, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ वक्त और बचा हुआ है? अभी तो मात्र 5 दिन बचा हुआ है और मतलब उद्घाटन के लिए 5 दिन बचा हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए मात्र 3 दिन बचा हुआ, बिकॉज टीम्स और ऑफिशियल्स और मैनेजर्स, कोचेस सब लोग आना शुरू हो जाएंगे 3 दिन के बाद। तैयारी फुल फ्लेजेड तैयारी है। हम लोग हर तरह से हम लोग इंतज़ाम किए हुए हैं। खिलाड़ियों को ठहरने का एसी रूम्स हर होटल्स में, हर जगह पर, और राजगीर में हम अपने हॉस्टल में ही रख रहे हैं, केल अकाडमी हॉस्टल में, और गया में बिपाड और आईआईएम कैंपस का हॉस्टल में, वो भी सारा एसी रूम्स के साथ सब सुविधा, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो 500 जिला का डीएम साहब लोग, एसएसपी साहब लोग काफ़ी मेहनत करके इसको तैयारी किए हुए। सब लोग अपना ये घर मान के बिहार का नाम को रोशन करने के लिए सब लोग हम लोग तैयारी किए हुए हैं। हॉकी के बाद एक ऐसा बड़ा गेम जो है वो इस बार बिहार में हो रहा है, मेज़बानी कर रहा है। हमने देखा कि एथलीट्स में रबी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सारी चीज़ें पटना में खेली जाएंगी। इसको लेकर भी तैयारियां हो चुकी हैं क्या? जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं? हमारा बिहार का टीम प्रैक्टिस कर रही है विन विन जगह पर, इसलिए कि जो मैच जहां होना है वहां उसका फील्ड ऑफ प्ले तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जैसे इनॉग्रेशन आपका आउटडोर स्टेडियम में है, तो उस इनॉग्रेशन के बाद ही रग्बी का 2 दिन के बाद फिर रग्बी का वहाँ मैच होगा, फिर 11 तारीख से आपको एथलेटिक्स का होगा। सिमिलरली इंडोर स्टेडियम भी हम लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं। शुरुआत में वॉलीबॉल होगा, फिर बास्केटबॉल होगा, लेकिन अपना टीम सब लोग विन विन जगह पर कैंप कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल बिपाड में है, वहाँ भी इवेंट हो रहा है, तो हमारा स्विमिंग टीम वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजगीर में जो गेम है वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगभग आपको 1 तारीख तक सारा फील्ड ऑफ प्ले ग्राउंड तैयार हो जाएगा। राजगीर में भी हमने सर देखा था कि किस तरीके से तैयारियां हुई थी। इस वक्त भी देख रहे हैं कमांड सेंटर भी यहाँ बनाया गया। बेसिकली यहाँ से क्या क्या चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं और क्या यहाँ से बताया जाए? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ही हम लोग सारे टीम्स के साथ संपर्क करना, फिर साई के साथ कोऑर्डिनेशन करना, फिर जीटीसीसी कमेटी मतलब गेम्स टेक्निकल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ काम करना, फिर सारे 6 जगह पर हो रहा ना, दिल्ली में भी तो हो रही है, लेकिन टोटल वेन्यू है 14 वेन्यू, तो 14 वेन्यू से संपर्क करना, फिर हर होटलियर से संपर्क करना, ट्रांसपोर्ट, मतलब एक समझ लीजिए ये इसी कंट्रोल रूम से पूरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स संभाला जा रहा है। जहाँ सर खेलो इंडिया को लेकर आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमने भी देखा। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सरकार जो है वो अलग अलग तरीके की स्कीम्स ला रही है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। इसको लेकर सर किस तरीके से जागरूकता हो रही है, क्या कहना चाहिए? इसमें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बिहार के खिलाड़ियों से जाके पूछिए उनके बीच में क्या जागरूकता जगी है, तो वो बता पाएंगे। पहले सर देखा जाता था कि जो यहाँ के भी खिलाड़ी हैं झारखंड से खेलते थे, अब सभी लोग यहाँ आना चाहते हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं एक नया उत्साह जो है लोगों में, खासतौर पर एथलीट्स में, खिलाड़ियों? हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो लागू किया गया सारा खेल नीतियाँ, चाहे मेडल लाओ नौकरी पाओ हो या खेल छात्रवृत्ति योजना हो या पंचायती स्पोर्ट्स क्लब, ये सारा स्कॉलरशिप मतलब सारा स्पोर्ट्स पॉलिसी को देख करके हमारा बिहार का खिलाड़ियाँ बाकी सब राज्य के लिए खेल रहे थे, अब सब खेल की दुनिया में खेल के लिए घर वापसी हो रहे हैं। घर वापसी है, एक अच्छी खुशी है। और देखिए तैयारियां भी उस तरीके से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ रविंद्रन शंकरन जी थे। और देखिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या कौन कौन से जो खेल होंगे उसको लेकर भी एक जो बोर्ड पे वो चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए एथलीट्स में रबी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, जूडो, रेसलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पटना में होंगी। और ऐसे अलग अलग जो वेन्यूज़ बने हुए हैं वहाँ पर इसको लेकर तैयारियाँ हो रही हैं। खेलो इंडिया की मेज़बानी जो है इस बार बिहार में हो रहा है, राजधानी पटना में इसको लेकर तैयारियाँ हो रही हैं। खुद रविंद्रन शंकरन थे हमारे साथ, डीजी स्पोर्ट्स, उन्होंने
बताया कि जो युवा हैं, जो एथलीट्स हैं, वो अब बिहार से जुड़ रहे हैं और उन्हें खुशी हो रही है कि बिहार में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और राज्य सरकार भी इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।